हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में अपन ने मनी चैप्टर डिस्कस कर लिया, अपन ने बैंक चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट बजट को अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब अपन थ्योरी में जो दो चैप्टर मेन बाकी है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक चैप्टर बाकी है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अपन जो मैक्रो का सबसे सिंपल और छोटा चैप्टर है जो आपके 3 से 4 मार्क्स कवर करता है 12th बोर्ड के अंदर, उसको अपन कवर करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आज की क्लास में इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी लैंग्वेज है, इसको आप आराम से पढ़ो और ढंग से पढ़ो, बहुत ढंग से आपको समझ में आएगा और लैंग्वेज लिखने में भी इसकी बड़ी इजी है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर किस तरह का चैप्टर, मैं आपको थोड़ा सा अलग हट के आपको मैं बताता हूँ। जैसे भाई आप घर में बिजनेस कर, आपका घर का बिजनेस चलता है, आपका कोई भी फर्म चलती है, कोई भी आपकी कंपनी चलती है, तो अपन क्या करते हैं, एक वहां पे हिसाब किताब की अपन बुक करते हैं जहां पे कहां पे पैसा पेमेंट किया जा रहा है और कहां से अपने बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, किस किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश के बाहर पेमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के लोग हमारे यहाँ के लोगों को पेमेंट करते हैं या हमारे यहाँ की सरकार को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारे देश से कितना पैसा बाहर जा रहा है, कब कब जा रहा है और बाहर से कितना कितना पैसा हमारे देश में कब कब आ रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है P&L जैसे, विच रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। कौन सा? इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन यानी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश जिस देश के निवासी हैं, ठीक है ना, रेजिडेंट ऑफ कंट्री जिस देश में आप रह रहे हो वहां के रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जिस देश के जैसे अपन इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का रेजिडेंट, ठीक है ना, सरकार या यहाँ का कोई भी नागरिक दूसरे देशों के साथ में कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल सा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है हमारे देश जिस देश में रेजिडेंट ऑफ कंट्री है दूसरे देश के साथ में। सिंपल वर्ड्स में मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट कितना है पैसा देश के अंदर बाहर का, एंड पेमेंट बिटवीन रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कब कब हमें रिसिप्ट हुई बाहर के देशों से और कब कब हमारे देश से बाहर के देशों को हमने पेमेंट किया। आई बात समझ में? जहां ये रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। आई बात समझ में? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। व्हाट इज इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन? एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है या आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन क्या होता है? दीज आर दोस ट्रांजैक्शंस, दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वैल्यू मतलब कोई ना कोई मनी के फॉर्म में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, दूसरे देशों फॉरेन कंट्रीज के साथ में ट्रांजैक्शंस होते हैं। वैल्यू ट्रांजैक्शन बाय द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कोई भी वैल्यू ट्रांसफर किया जा रहा हमारे रेजिडेंट द्वारा दूसरे देशों के साथ में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट आते कैसे हैं, रिसिप्ट कैसे आएगी, पेमेंट किस किस तरीके से किया जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेनली 3 तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। रफ कर दो मैं इसको, सिंपल सा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिल्कुल मैं इसके बोर्ड के अंदर खत्म कर दूंगा चैप्टर को। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अपना चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेनली 3 तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट दूसरे कंट्री से 3 तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। पहला विजिबल आइटम्स का, किसका? विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं? गुड्स, ठीक है ना। दूसरा इनविजिबल, दूसरा क्या है? इनविजिबल आइटम्स का। इनविजिबल में क्या है? सर्विसेज, बैंकिंग, शिपिंग, LIC एक्सेट्रा, फाइनेंस, ठीक है। और तीसरा कैपिटल ट्रांसफर। क्या है? कैपिटल ट्रांसफर। मैंने बहुत बड़े वर्ड्स में लिखा, बोर्ड पे आपको आराम से दिख जाएगा। ये क्या करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी को इफेक्ट लाता है। क्या कॉज चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये कैपिटल ट्रांसफर मैंने आपको
उसमें गवर्नमेंट बजट में बताया था जब कैपिटल ट्रांसफर आएगा कोई भी तरीके हमारे देश में कैपिटल रिसिप्ट की जा रही है। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में बताई थी, या तो कैपिटल रिसिप्ट हो रही है या कैपिटल क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी रिसिप्ट जिसमें या तो अपनी क्या होती है, एसेट्स कम होती है और लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल पेमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें या तो एसेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी कम होती है। तो कैपिटल एसेट्स मतलब कैपिटल ट्रांसफर में क्या है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व किया जाता है। इन एसेट्स एंड लायबिलिटी को जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट करते हैं देश के, आई बात समझ में। अब मैं पॉइंट बात सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला आइटम कौन सा, विजिबल आइटम। विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सम मैटर एंड मटेरियल। विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स which are made up of some matter and material। जैसे मार्कर है, ये विजिबल आइटम है, डस्टर है, विजिबल आइटम है, टेबल है, विजिबल आइटम है, बोर्ड है, विजिबल आइटम है। आई बात समझ। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विसेज हो गई। बैंक आपको सेवाएं दे, बैंकिंग सर्विस दी जा रही है, एलआईसी सर्विस दी जा रही है, मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है, ये किस में आ गई, इनविजिबल आइटम्स के अंदर आ गई सर्विसेज। कैपिटल ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटी, किसी तरीके ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, बाहर की कंट्री ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तो एसेट्स में इफेक्ट आ रहा है। हमने बाहर की कंट्री से बोरोविंग की, लायबिलिटी बढ़ रही है। हमने उनको क्रेडिट प्रोवाइड की तो उनके लिए क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, हम उनको क्या दे रहे हैं, क्रेडिट अवेलेबल करवा रहे हैं। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफर तीन तरह का आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। विजिबल इनविजिबल क्या समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात करते हैं तो विजिबल ऑफ आइटम्स में बैलेंस ऑफ ट्रेड एक वर्ड आएगा, क्या है, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इनविजिबल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। देखो जब ट्रेड वर्ड आता है, ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार कभी किसी टीचर को सुना आपने व्यापार करता हूं, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं व्यापार कर रहा हूं। किसी डॉक्टर को फैसिलिटी दे रहा है तो उसको कभी सुना मैं व्यापार कर रहा हूं। इंजीनियर को भी सुना मैं व्यापार कर रहा हूं। सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा कभी नहीं बोला मैं व्यापार कर रहा हूं, वो प्रोफेशन होता है। ट्रेड हमेशा गुड्स का होता है। गुड्स किस में आ रहा है, इनविजिबल में आ रहा है, विजिबल में आ रहा है। विजिबल आइटम्स के अंदर गुड्स आ रहा है, तो जितने भी विजिबल आइटम्स है वो बीओटी के अंदर भी कवर किए जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द जस्ट डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। यदि ये प्लस में आ रहा है, यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। यदि माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। और यदि बराबर आ रहा है इट मींस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर आएगा, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होंगे तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी बोल सकते हैं। किसकी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इक्विलिब्रियम क्या है, बीओटी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम है। आई बात समझ में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन आइटम आते हैं, कौन कौन से आते हैं, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम को इंक्लूड करता है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। प्लस में कब आएगा, एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, ठीक है ना, गुड्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस में कब आएगा, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। बराबर कब आएगा, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू द इंपोर्ट। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन चीज आ रही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक ही चीज आ रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द ब्रॉड, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, नैरो है, छोटा। आई बात समझ में। इसका माइनस बैलेंस बीओपी से कवर किया जा सकता है क्योंकि एक ही आइटम इसमें शामिल है। इसका माइनस बैलेंस भी बीओपी प्लस में तो उसे कवर किया जा सकता है, लेकिन बीओपी का माइनस बैलेंस कभी बीओटी से कवर नहीं हो सकता है क्योंकि इससे ये ऑलरेडी ब्रॉड है, तो इसका माइनस बैलेंस से कवर नहीं हो सकता है। आया समझ में, सिंपल तरीके से। चलो नेक्स्ट, अब अपन बीओपी का समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने की जाती है, तीन चीजें, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन चीज आती है, विजिबल आइटम, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स तीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय विजिबल आइटम। विजिबल आइटम में ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा, रिसिप्ट होगा। और यदि पेमेंट होगा तो क्या होगा, यदि मान लो सपोज करो इंपोर्ट होगा तो क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा।
रिसिप्ट हमेशा पॉजिटिव रिकॉर्ड होगी, पेमेंट हमेशा माइनस में रिकॉर्ड की जाएगी। ये बात आप तीनों में ध्यान रखना। विजिबल आइटम, इनविजिबल कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है ना। इनसे पैसा आ रहा है, इन तीनों से यदि पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट रिकॉर्ड होगा, पॉजिटिव होगा। इन तीनों से यदि पैसा जा रहा, पेमेंट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। आई बात समझ में? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल क्या है, रिसिप्ट, ठीक है ना, फ्रॉम विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर माइनस पेमेंट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, सिंपल से बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकलेगा, रिसिप्ट फ्रॉम विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर माइनस क्या होगा, पेमेंट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है ना। यदि मान लो सपोज करो रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, इसका मतलब क्या है, प्लस में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस में, क्या है, सरप्लस में। रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट है, इसका मतलब नेगेटिव है, ये हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, डेफिसिट, क्या है, डेफिसिट। ये रिसिप्ट कम है, पेमेंट क्या ज्यादा घटा है, ठीक है ना। और लास्ट रिसिप्ट इज इक्वल्स टू पेमेंट है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम इज बीओपी, क्या है, बीओपी इज इक्विलिब्रियम, बीओपी क्या है, इक्विलिब्रियम है। यानी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हेन डज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रिसिप्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पेमेंट होगा। लेकिन यदि रिसिप्ट और पेमेंट में डिफरेंस है, रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट एंड रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम, क्या होगा, ये माना जाएगा डिसइक्विलिब्रियम बीओपी, क्या माना जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम बीओपी माना जाएगा। आपके आया समझ में? वापस बता रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर आते हैं। यदि इन तीनों से रिसिप्ट हो रही है तो प्लस पॉजिटिव में रिकॉर्ड होगा, इन तीनों से मान लो पेमेंट हो रहा है तो नेगेटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट तो सरप्लस होगा, पॉजिटिव होगा। रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट तो डेफिसिट होगा, माइनस में होगा। रिसिप्ट और पेमेंट के बराबर है तो बीओपी इज इन क्या, इक्विलिब्रियम है। तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, सरप्लस और डेफिसिट के केस में क्या होगा, बीओपी हमेशा डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। अब बात ध्यान रखना, बीओपी is the broader concept and BOT is the, ये क्या, नैरो कंसेप्ट, क्या है, ये नैरो कंसेप्ट है, ये क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट माना जाएगा। इसका डेफिसिट बैलेंस इससे कवर किया जा सकता है, बीओटी का डेफिसिट बैलेंस बीओपी से कवर किया जा सकता है, लेकिन बीओपी का डेफिसिट बैलेंस कभी भी बीओटी से कवर नहीं हुआ। तो ये तो है छोटी थाली, इसके अंदर रख सकते हैं, ये बड़ी थाली जो इसके अंदर कभी भी नहीं आ सकती। आया समझ में? यहां तो कोई प्रॉब्लम है बताओ, तो एक बार देख लो इसको, जो भी लिखा उसको मैंने अच्छे से। बीओपी विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर। बीओपी में रिसिप्ट माइनस क्या होगा, पेमेंट। रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, सरप्लस। रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट, डेफिसिट माना जाएगा। रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट, बीओपी इज इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए अकाउंट होते हैं, क्या होता है, अलग अलग अकाउंट होते हैं। विजिबल आइटम, इनविजिबल, कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहला है करंट अकाउंट और दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट कितने हो गए, दो अकाउंट होते हैं। एक तो अकाउंट होता है करंट अकाउंट और दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अच्छे से समझना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अकाउंट में बांटा गया। पहला है करंट अकाउंट, क्या है, करंट अकाउंट। दूसरा क्या है इसका, कैपिटल अकाउंट, क्या है, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अकाउंट बांटा गया, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कौन सा, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें आती है, क्या आती है, तीन चीजें आती है। पहला एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम। और एक्सपोर्ट होगा क्या होगा, पैसा आएगा, रिसिप्ट पॉजिटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा क्या है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम, क्या होगा, पेमेंट और नेगेटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये नया वर्ड आया अभी, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मान लो सपोज तो ये भारत है, ये क्या है, भारत है। यदि यूनिलैटरल ट्रांसफर आ रहा है तो पॉजिटिव रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसिप्ट माना जाएगा।
यूनिलैटरल ट्रांसफर दिया जा रहा तो माइनस होगा, पेमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है क्या, ये समझना। करंट बीओपी के दो अकाउंट है, करंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट करेंगे पैसा आएगा तो रिसिप्ट होगा, पॉजिटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम तो पैसा जाएगा, नेगेटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। क्या होता है, वन साइडेड ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर। बायलैटरल नहीं, यूनिलैटरल। वन साइडेड ट्रांसफर कैसे, जैसे भाई नेपाल में भूकंप आया, भारत ने उनको मदद दी तो यूनिलैटरल ट्रांसफर, उस मदद के बदले हाथों कुछ नहीं मांग रहे थे। भारत में मान लो सपोज करो कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या हो गई, भूकंप आ गया, तो बाकी कंट्रीज में मदद दे रही है। जैसे गुजरात में 2002 के अंदर, 2004 के अंदर 2-3 बार भूकंप आया तो क्या हुआ, उन कई कंट्रीज ने मदद दी, सुनामी आया, कई कंट्रीज ने मदद दी। तो एक तरफा में ट्रांसफर मिल रहा है, उसके बदले हम कुछ नहीं, गिफ्ट एंड ग्रांट आप सिंपल फॉर्म में कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें वापस हाथों तुरंत आपको उसके बदले पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर। यदि भारत में आ रहा है यूनिलैटरल ट्रांसफर तो रिसिप्ट होगा, पैसा आ रहा है, पॉजिटिव रिकॉर्ड होगा। भारत किसी को दे रहा है पेमेंट, ठीक, मदद दे रहा है तो क्या होगा, पेमेंट माना जाएगा, नेगेटिव रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो इसको ऑब्जर्वेशन ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या था, मैंने आपको वो चीजें बता दी। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या था, कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज आती है। सबसे पहले है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। क्या है, पहली बात तो कैपिटल अकाउंट होते क्या है, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एसेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट लाते हैं, जो एसेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट लाते हैं। यानी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट आएगी या कैपिटल पेमेंट आएगा। अभी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट करता कौन है, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो देश की एसेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो देश की एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस को चेंज करते हैं वो आएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले इसके अंदर ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। क्या है, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शन होती है जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई तरह की लेन देन। जैसे मान लो सपोज को इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट किसने किया, सरकार ने किया। तो इन्वेस्टमेंट किया वहां जाके तो वहां पे हमारा एसेट्स क्रिएट हुई है, लेकिन हमारा पैसा गया, पेमेंट हुआ। आई बात समझ में। बाहर की किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक हमारे देश के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, देश में आके इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या पैसा आया है, आई बात समझ में, एसेट्स क्रिएट हुई है और क्या हुई, रिसिप्ट हुई है, आई बात। तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर डन बाय द गवर्नमेंट और बाय द एनी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, आई बात समझ में। नेक्स्ट है नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट छोड़ के कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, वो ट्रांजैक्शन, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई एनजीओ हो गया, वो यदि ट्रांजैक्शन करता है वो किसमें आएंगे, नॉन ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस में आएंगे। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर वगैरह पढ़ रखा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुनना, एक पोर्टफोलियो होता है, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सुनना, एक तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझ एग्जाम्पल, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मेरी इंडिया में कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने अमेरिका की कंपनी में जाके कुछ शेयर्स परचेज किए। कंट्रोल किसका है, अमेरिकन कंपनी का, या तो इन्होंने जाके सिर्फ शेयर्स परचेज किए। जैसे भाई मैंने मान लो सपोज करो इंग्लैंड की कोई कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो उस कंपनी में मेरे को कंट्रोल नहीं है, मेरा सिंपल एक इन्वेस्टमेंट है, मुझे मेरे शेयर्स पे प्रॉफिट वगैरह जो भी रिटर्न मिलना वो मिल जाएगा। दैट इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कोई भी इंडिविजुअल कंपनी के, कोई भी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति को कंपनी दूसरे देश की कंपनी में जाके इन्वेस्ट शेयर्स खरीदता है, डिबेंचर खरीदता है, दैट इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिलायंस कंपनी ने या टाटा कंपनी ने इंग्लैंड में जाकर वहां की फोर्ड कंपनी या जैगुआर कंपनी, अमेरिका की कोई कंपनी हो गई, उस कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लिया, उनको बोला आप घर जाके बैठ जाओ, हम आपको प्रॉफिट पहुंचाते रहेंगे। तो क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी हमारे देश की कंपनी ने पूरा टेक ओवर कर लिया। तो कोई भी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके उस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, एसेट्स और लायबिलिटी सब कुछ टेक ओवर कर लेती है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी कंपनी बाहर जाके करती है एफडीआई, तो पैसा क्या होगा, जाएगा देश के बाहर।
यदि बाहर की कोई कंपनी आके यहाँ पे एफडीआई पोर्टफोलियो करती है, इंडिविजुअल बंदा पे करती है, तो पैसा आएगा, रिसिप्ट माना जाएगा। आया समझ में? इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट, कुछ आइटम्स है बीओपी अकाउंट के अंदर, कुछ आइटम्स है, दो तरह के आइटम्स है समझना बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक होता ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, और एकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग, इसको बोलते हैं अबव द लाइन। क्या बोलते हैं? अबव द लाइन। अभी बताऊंगा मैं अबव द लाइन क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बिलो द लाइन। ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स को बोलते हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। और एकोमोडेटिंग क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स। क्यों बोलते हैं इसका भी मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, पहले अपन समझते हैं। ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट, जो होगा ही होगा। आई बात समझ में? एकोमोडेटिंग मतलब सब कुछ ध्यान में रख के ये ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जो बंदा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करता है उसका मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? इसका मतलब क्या होता है? कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल बंदा है वही ट्रांजैक्शन करेगा, जिसका मेन मोटिव, उसको कोई मतलब नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, उसको कोई इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं। वो ट्रांजैक्शन करता है, उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट। तो इसका मेन मोटिव प्रॉफिट ही होता है, वेलफेयर। क्या होता है? मेन मोटिव क्या था? वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं। आई बात समझ में? तो ऑटोनोमस आइटम्स का जो ये ऑटोनोमस आइटम्स ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। इनका क्या होता है? वेलफेयर। और वेलफेयर कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी भाई। प्राइवेट कंपनी को वेलफेयर करना चाहिए नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट करती है, सिंपल है, और ये अदर देन गवर्नमेंट करते हैं। दूसरा, इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहे फेवरेबल हो, चाहे अनफेवरेबल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, कोई मतलब नहीं, पर इनको मतलब होता है, ध्यान रखते हैं। इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहे डेफिसिट हो चाहे सरप्लस हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनको मतलब होता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमेशा आइडेंटिटी को ध्यान रखते हैं। यदि ये लोग सरप्लस कर रहे हैं तो वापस ये माइनस में लाकर उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, यानी इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कोई इंटेंशन नहीं होता जब ऑटोनोमस आइटम्स किए जाते हैं। जब अकाउंटिंग आइटम्स करती है गवर्नमेंट, तो ध्यान रखती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। तो तीन मेन में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला ऑटोनोमस आइटम्स को बोलते हैं अबाउट द लाइन। क्या बोलते हैं? अबाउट द लाइन। ऑटोनोमस आइटम्स क्या बोलते हैं? अबाउट द लाइन। और अकोमोडेटिंग क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन। अकोमोडेटिंग कौन करती है? अधिकतर गवर्नमेंट करती है, वेलफेयर के लिए। जैसे मान लो ऑटोनोमस आइटम्स का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, इनका मोटिव क्या था? प्रॉफिट। ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लो ट्रांजैक्शन किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया, और लास्ट में बैलेंस आ गया माइनस का 10,000। क्या आ गया? माइनस का 10,000। तो अब किए जाएंगे अकोमोडेटिंग आइटम्स। क्या देंगे? अकोमोडेटिंग आइटम्स। और ये इस तरीके से किए जाएंगे कि लास्ट में यहाँ पे क्या है? प्लस में 10,000। क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 10,000 और प्लस का 10,000, तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया ऑटोमेटिक। आई बात समझ में कि भाई जितना माइनस हुआ उतना में वापस, जितना माइनस मतलब पेमेंट हुआ, और प्लस का मतलब क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ। तो जितना पेमेंट हुआ उतना वापस हमने क्या कर लिया? रिसिप्ट कर लिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया अबव द लाइन ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। और कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें मुझे बताना। चलो, मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो रिसिप्ट रिकॉर्ड होता है या पेमेंट रिकॉर्ड होता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपन बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब स्टेटमेंट बनेगा ना, तो या तो क्या होगा? रिसिप्ट या क्या होगा? पेमेंट। जितने भी रिसिप्ट है वो हमेशा बीओपी में डेबिट साइड में, जितने भी रिसिप्ट है ये हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जितने पेमेंट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। यानी देश के अंदर पैसा आता है, जैसे मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है तो रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट हुआ तो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट। हमने एक्सपोर्ट किया है तो पैसा आया है, रिसिप्ट हुआ
क्रेडिट। हमने इंपोर्ट किया तो पैसा गया, कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में पेमेंट हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री जाके किया तो क्या हुआ, पैसा गया, गया तो क्या हुआ, पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ, डेबिट रिकॉर्ड। इमीडिएट ट्रांसफर हमने दिया है तो पैसा गया, पेमेंट हुआ, डेबिट रिकॉर्ड। तो पैसा आ रहा है, रिसिप्ट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। पैसा पे कर रहे, पेमेंट हो रहा है, दे रहे तो क्या होगा, आपका पेमेंट माना जाएगा, डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे दे सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनली 9929705581 पे। इस पे आप मुझे पर्सनली नंबर भेज, कोई भी मैसेज भेज के कोई भी अपनी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। कोई टॉपिक समझ में इस चैप्टर में आपको नहीं आया, अब बुक से ही चैप्टर पढ़ना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं आपको पर्सनली वो टॉपिक समझा दूंगा। अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना। थैंक यू।